मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन। News came in. Ratan Tata had passed away at the age of 86. The founder of one of India's biggest business conglomerates has died at the age of India's most prominent business leaders, Ratan Tata, the former chairman of Tata Group, has died aged 86. हिंदुस्तान में न जाने आज तक कितने ही बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हुए और मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। इन सारे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट ने न जाने कितने ही सारे बिजनेस एम्पायर्स बिल्ड किए, लेकिन आखिर 9 अक्टूबर 2024 को रात के करीब 11:30 बजे सर रतन टाटा नाम के एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट का निधन हुआ, जिनके जाने से हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों और परिवारों को दुखी करके रख दिया। आखिर वो इंसान कौन थे और इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा क्या किया जिसके वजह से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर रहीवासी के आंखों में नमी आ गई। कौन थे ये सर रतन टाटा? उन्होंने ऐसा क्या किया जिनकी वजह से लोग उन्हें सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं बल्कि भगवान भी मानते हैं। हिंदुस्तान में वैसे तो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन जो इज्जत सर रतन टाटा को दी जाती है वो शायद ही इस दुनिया में किसी को मिली है। आखिर सर रतन टाटा कौन है? कौन है ये टाटास फैमिली और उन्होंने अपना ये टाटा का बिजनेस एम्पायर को कैसे बिल्ड किया? आइए जानते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। टाटा बिजनेस एम्पायर को बिल्ड करने में जिन लोगों का योगदान सबसे ज्यादा है वो है ये मेन 5 लोग, जिन्होंने टाटा बिजनेस एम्पायर की नींव रखी और उस नींव को बेखूबी से हर जनरेशन्स के दौरान बरकरार भी रखा। टाटा एम्पायर आज जो भी है वो सब इन्हीं 4 जनरेशन्स की वजह से है। इस कहानी की शुरुआत होती है रतन टाटा जी के परदादाजी से, यानी कि सर रतन टाटा जी के ग्रेट ग्रैंडफादर जमशेद जी नुसरवान टाटा से। जमशेद जी नुसरवान टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को ज़ोरास्ट्रियन पारसी फैमिली में नवसरी सिटी में गुजरात स्टेट में हुआ। उनके पिताजी का नाम नुसरवान टाटा और माताजी का नाम जीवनबाई टाटा था। जमशेद जी के पिताजी नुसरवान एक प्रीस्ट थे और उनकी पारसी फैमिली में उस वक्त सब प्रीस्ट ही हुआ करते थे, लेकिन नुसरवान टाटा अपनी प्रीस्ट फैमिली के वो पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने प्रीस्ट होने की ट्रेडिशन को छोड़ के अपने कदम बिजनेस वर्ल्ड में रखने चाहे। उन दिनों नुसरवान टाटा ने कॉटन की एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी की छोटी सी शुरुआत की। नुसरवान टाटा ने अपनी फैमिली की प्रीस्ट बनने की साइकिल को ब्रेक किया और वो बिजनेसमैन बन गए। नुसरवान टाटा के बिजनेसमैन बनने की वजह से जमशेद टाटा को फॉर्मल एजुकेशन में पढ़ाई करने का मौका मिला और जमशेद टाटा ने अपनी पढ़ाई मुंबई में स्थित एल्फिंस्टन कॉलेज से पूरी की। जब वो कॉलेज में ही थे तो उन्होंने हीराबाई दब्बू नाम की लड़की से शादी की। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से 1858 में पढ़ाई पूरी करने के बाद जमशेद टाटा ने अपने पिताजी नुसरवान टाटा के साथ उनकी कॉटन ट्रेडिंग कंपनी में काम करना शुरू किया। नुसरवान टाटा ने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने बेटे जमशेद टाटा को चाइना भेजा ताकि वो वहाँ के कॉटन बिजनेस और चाइना में हो रहे ओपियम यानी अफीम ट्रेड के बारे में जानकारी लेके आ सके। चाइना में रह के जमशेद टाटा को पता लगा कि कॉटन ट्रेड की डिमांड अब ज्यादा होने लगी है और फॉरेन कंट्रीज में कॉटन एक्सपोर्ट करने की बहुत डिमांड है। जमशेद टाटा ने अपने पिताजी के साथ 29 की एज तक साथ में काम किया। फिर चाइना से लौट के जमशेद टाटा ने अपनी खुद की कॉटन एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी शुरू की और वो अपनी कॉटन एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी को नई ऊंचाइयों पे लेके गए। जापान,
चाइना, यूरोप और द यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में अपने कॉटन एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी को एक्सपांड किया। जमशेदजी टाटा ने नागपुर और मुंबई जैसे शहरों में अपनी कॉटन फैक्ट्री एस्टेब्लिश की और काम करते रहे। जमशेदजी टाटा की जिंदगी में 4 ख्वाब थे जिनको वो पूरा करना चाहते थे। पहला ख्वाब उन्हें एक आयरन और स्टील की कंपनी शुरू करनी थी। उनका दूसरा ख्वाब था कि उन्हें एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन को शुरू करना था जहां वो इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन सस्ते में प्रोवाइड कर सके। तीसरा ख्वाब था एक यूनिक शानदार होटल बनाने का और आखिरी ख्वाब था एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाने का। हालांकि इन सभी चीजों में से जमशेदजी टाटा का सिर्फ एक ही ख्वाब पूरा हुआ और वो था एक यूनिक शानदार होटल बनाने का उनके पूरे जीवन काल में, जो कि मुंबई के कोलाबा में स्थित ताज होटल है। इसकी शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर 1903 में। जब तक जमशेदजी टाटा जिंदा थे उन्होंने अपना ज्यादातर पैसा लोगों की पढ़ाई और खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए दान धर्म में बिताया। जमशेदजी टाटा की मृत्यु 19 मई 1904 को हुई जब वो अपने बिजनेस के सिलसिले में जर्मनी गए हुए थे और जमशेदजी टाटा का शव इंग्लैंड में ब्रुकवुड सिमेट्री वॉकिंग पारसी बरियल ग्राउंड में दफनाया गया। ये थी टाटा बिजनेस एम्पायर की फर्स्ट जनरेशन। जमशेदजी टाटा ने अपने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ और होटल इंडस्ट्री में भी अपने कदम रखे। अब उनके गुजरने के बाद उनके दोनों बेटे यानी कि दारोगजी टाटा और रतनजी टाटा ने टाटा ग्रुप को कैसे एक्सपांड किया, आइए जानते हैं टाटा एम्पायर के सेकेंड जनरेशन के बारे में जान के। जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे दारोगजी टाटा का जन्म 27 अगस्त 1859 को मुंबई में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के प्रोप्राइटरी हाई स्कूल से की और उसके बाद 1875 को इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में 1877 को उन्होंने गॉनविला एंड केएस कॉलेज ज्वाइन किया। इंग्लैंड में पढ़ाई पूरी करने के बाद दारोगजी टाटा 1879 में मुंबई वापस आकर सेंट जेवियर्स कॉलेज से डिग्री ली। फिर सन 1882 के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दारोगजी ने 2 साल बॉम्बे गेजेट नाम के न्यूज़पेपर के लिए एज ए जर्नलिस्ट काम किया। उसके बाद उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। सन 1889 में उन्होंने अपने पिताजी जमशेदजी टाटा के कहने पे मेहरबाई भाभा नाम की लड़की से अरेंज मैरिज की। इसी शादी के कारण ही टाटा ग्रुप ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की शुरुआत की, क्योंकि उनकी बीवी मेहरबाई भाभा के सगे भाई के बेटे होमी जहांगीर भाभा है, जिन्हें हम आज फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। और टाटा ग्रुप के फंडिंग के कारण ही ये सब मुमकिन हो सका। इसी के साथ दारोगजी टाटा ने अपने पिताजी के ख्वाब को भी पूरा किया। उन्होंने अपने पिताजी के देखे गए ख्वाब टाटा स्टील की शुरुआत 1904 में और टाटा पावर की शुरुआत 1911 में करके टाटा ग्रुप को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाया। अपने पिताजी जमशेदजी टाटा की तरह ही दारोगजी टाटा ने भी खूब सारे डोनेशंस किए और स्पोर्ट्स के शौकीन होने की वजह से उन्होंने 1924 के पेरिस ओलंपिक्स में सारे इंडिया के लिए खेलने वाले एथलीट को स्पॉन्सर भी किया। इसी वजह से उन्हें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था 1927 से 1928 के बीच। कुछ सालों बाद दारोगजी टाटा की पत्नी मेहरबाई की मृत्यु हो गई 1932 में 72 की एज में ल्यूकेमिया नाम की बीमारी की वजह से। पत्नी को खोने के बाद दारोगजी टाटा ने लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट और सर दारोगजी टाटा ट्रस्ट की शुरुआत की। अपनी पत्नी को खोने के 1 साल बाद ही उनकी भी मृत्यु 11 मार्च 1932 को हो गई। दारोगजी और मेहरबाई टाटा की कोई संतान न होने के कारण टाटा ग्रुप की सारी संपत्ति अब उनके छोटे भाई रतनजी टाटा के एडॉप्टेड बेटे नवल टाटा को मिली। जी हाँ, आपने सही सुना, रतनजी टाटा और उनकी पत्नी नवज बाई ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था।
जो आगे चलकर नवल हरमोस जी टाटा के नाम से टाटा ग्रुप की भागदौड़ को अपने हाथों में ले ली। नवल हरमोस जी टाटा और कोई नहीं बल्कि जमशेद जी टाटा की बीवी हीराबाई दग्गू की बहन की बेटी के बेटे थे। उनके पिताजी की मृत्यु जल्दी हो गई थी, इसीलिए रतन जी टाटा ने नवल टाटा को एडॉप्ट किया था। इसी के साथ टाटा बिजनेस एम्पायर की सेकेंड जनरेशन की कहानी हुई खत्म। अब नवल टाटा ने टाटा ग्रुप को कैसे एक्सपांड किया, आइए जानते हैं टाटा बिजनेस एम्पायर के थर्ड जनरेशन के बारे में जान के। नवल टाटा का जन्म 30 अगस्त 1904 को सूरत, गुजरात स्टेट में हुआ। नवल टाटा के बायोलॉजिकल फादर हरमोस जी अहमदाबाद में एडवांस कॉटन मिल में स्पिनिंग मास्टर का काम करते थे और उनकी मृत्यु 1908 को हुई जब नवल टाटा महज बस 4 साल के थे। अपने पति को खोने के बाद नवल टाटा की बायोलॉजिकल मां सूरत से नवसरी सिटी में आ गई, जहां पर उन्हें पैसों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। नवल टाटा की मां एम्ब्रॉयडरी का काम करके अपना गुजारा कर रही थी। इसी बीच नवल टाटा को उन्होंने J.N. पेतित पारसी नाम के अनाथालय में रखा ताकि उनकी परवरिश अच्छे से हो सके। उसके बाद नवल टाटा की माताजी की बहन यानी नवजबाई टाटा और उनके पति रतन जी टाटा ने नवल टाटा को एडॉप्ट किया जब वो 13 साल के थे। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से की, जहां पर उन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री ली और फिर वो लंदन चले गए अकाउंटिंग की डिग्री की पढ़ाई करने। और फिर उन्होंने टाटा सन्स ग्रुप को ज्वाइन किया, जहां वो पहले तो टाटा सन्स में एज अ अकाउंटेंट काम करते थे, फिर आगे चल के अलग अलग पोजीशंस पे टाटा सन्स ग्रुप में काम करने के बाद वो 1948 में पूरे टाटा सन्स ग्रुप को चलाने लगे। अब नवल टाटा ने उस एडवांस कॉटन मिल को भी खरीद लिया जहां पे कभी उनके बायोलॉजिकल फादर स्पिनिंग मास्टर का काम करते थे। टाटा सन्स ग्रुप में अब टाटा टेक्सटाइल, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और भी बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में अपनी पकड़ बना ली। नवल टाटा ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी का नाम था सुनी कौमी सरियत और दूसरी पत्नी का नाम सिमन टाटा था। नवल टाटा को अपनी पहली पत्नी से 2 बेटे थे जिनका नाम है जिमी टाटा और सर रतन टाटा। और जो छोटा बच्चा आपको सर रतन टाटा जी के बगल में दिख रहा है वो और कोई नहीं बल्कि नवल टाटा की दूसरी पत्नी से हुए बेटे नोएल टाटा है। कुछ सालों बाद नवल टाटा की मृत्यु 5 मई 1989 को मुंबई में कैंसर की वजह से हुई। नवल टाटा के मृत्यु के साथ ही टाटा बिजनेस एम्पायर की थर्ड जनरेशन की कहानी भी खत्म होती है। अब सर रतन टाटा जी ने टाटा सन्स ग्रुप को कैसे एक्सपांड किया, आइए जानते हैं टाटा फैमिली के 4th जनरेशन के बारे में जान के। सर रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। जब सर रतन टाटा जी महज बस 10 साल के थे तो उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया। माता पिता के डाइवोर्स के बाद सर रतन टाटा जी की परवरिश उनकी दादी नवजबाई टाटा ने की। सर रतन टाटा जी का बचपन अपनी दादी नवजबाई टाटा के साथ ही गुजरा। मुंबई में अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सर रतन टाटा जी अमेरिका चले गए, कॉर्नल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में, जहां पर उन्होंने बैचलर्स इन आर्किटेक्चर की डिग्री ली। सर रतन टाटा जी ने टाटा सन्स ग्रुप को 1962 में ज्वाइन किया, जहां पर वो टाटा स्टील में शॉप फ्लोर में काम करते, बिल्कुल मामूली वर्कर की तरह। उसके बाद अलग अलग पोजीशंस पे टाटा सन्स ग्रुप के लिए काम करने के बाद सन 1991 में सर रतन टाटा जी ने टाटा सन्स ग्रुप को पूरी तरह से संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली और अब वो पूरे टाटा सन्स बिजनेस को चलाने लगे। सर रतन टाटा जी की लीडरशिप में टाटा सन्स ग्रुप ने बहुत कामयाबी हासिल की।
रतन टाटा जी के वजह से ही टाटा सन्स ग्रुप की कीमत 40 गुना बढ़ गई और प्रॉफिट 50 गुना बढ़ गए। टाटा सन्स ग्रुप ने उनकी लीडरशिप में टाटा टी के नाम से टेटली और टाटा मोटर्स ने जैगुआर, लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस जैसी बड़ी कंपनियों को खरीद के जम के कामयाबी हासिल की। उनके बिजनेस लाइफ का ये सफर सिर्फ ऊंचाइयों से ही नहीं बल्कि मुश्किलात से भी गुजरा है, लेकिन सर रतन टाटा जी ने अपनी सारी मुसीबतों का सामना डट के किया है। फिर चाहे वो मुंबई में हुआ पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक 26/11 ऑन ताज होटल हो या फिर टाटा नैनो जैसी इनोवेटिव और अफोर्डेबल कार का फेलियर हो। जब मुंबई में टाटा सन्स ग्रुप के ताज होटल पे पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हमला किया तब सर रतन टाटा जी वहीं होटल के बाहर पुलिस के साथ खड़े होके ऐसे खतरनाक सिचुएशन को बहादुरी से हैंडल कर रहे थे। सर रतन टाटा जी ने तो गवर्नमेंट को ये भी कहा था कि चाहे पूरे ताज होटल को बर्बाद करना पड़े तो कर दो, लेकिन उन पाकिस्तानी टेररिस्ट में से कोई भी बच के भागना नहीं चाहिए। सर रतन टाटा जी ने 26/11 में घायल और मृत्यु को प्राप्त हुए उनके वर्कर और बाकी के नॉर्मल पब्लिक को भी तुरंत ही 20 दिनों के अंदर पैसों की मदद की और उनके बच्चों की एजुकेशन की भी जिम्मेदारी अपने सिर पे ले ली। सर रतन टाटा जी ने हिंदुस्तान के देश के लोगों एक कार अफोर्ड कर सके सस्ते में ताकि उन्हें अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के 2 व्हीलर पे ट्रिपल सीट ना बैठना पड़े, इसलिए उन्होंने टाटा मोटर्स के अंडर नैनो कार जैसी 1 लाख में आने वाली कार को भी लॉन्च किया, कम पैसे कमाने वाले आम इंसानों के लिए। लेकिन उन्हीं आम लोगों ने सर रतन टाटा जी के इस आइडिया को समझे बिना ही उनकी कार को सस्ता बता के मजाक और तिरस्कार किया और नैनो कार मार्केट से गायब हो गई और फेलियर बन के रह गई। फिर भी सर रतन टाटा जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मदद और उनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए काम करते रहे। आज सर रतन टाटा की वजह से ही हिंदुस्तान के करोड़ों युवा के पास एक जॉब है, जिसकी वजह से उनका और उनके परिवार का घर चल रहा है। सर रतन टाटा जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2000 में पद्म भूषण, 2006 में महाराष्ट्र भूषण और 2008 में पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स दिए। सर रतन टाटा जी को और भी बहुत सारे अवार्ड्स अलग अलग कंट्रीज ने भी दिए उनके बिजनेस और ह्यूज अमाउंट ऑफ डोनेशंस देने की वजह से। सर रतन टाटा जी ह्यूमन लवर और कंट्री लवर होने के साथ एक एनिमल लवर भी थे। बात यूं थी कि 6 फरवरी 2018 को इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स ने सर रतन टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी का अवार्ड देने के लिए बकिंघम पैलेस में बहुत बड़ी दावत रखी थी और सर रतन टाटा जी भी वहां जाने वाले थे। लेकिन तभी सर रतन टाटा जी के पेट डॉग्स टैंगो और टीटो में से एक डॉग बुरी तरह बीमार पड़ गया। तब सर रतन टाटा जी ने अपने डॉग का ख्याल रखने के लिए वो इंग्लैंड ना जाने का फैसला लेते हैं और उन्होंने यही बात प्रिंस चार्ल्स को भी बता दी। प्रिंस चार्ल्स ने ये वाकया सुन के सर रतन टाटा जी के बारे में बस यही कहा कि दैट्स अ मैन, दैट्स द काइंड ऑफ मैन रतन टाटा इज। मतलब टाटा फैमिली इतनी सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि वे सभी अच्छे लोग हैं जो इंसानों के साथ जानवरों से भी उतना ही प्यार करते हैं। इसीलिए तो आज टाटा ट्रस्ट का नाम इस पूरी दुनिया के नंबर 1 फिलैंथ्रोपिस्ट में लिया जाता है, उनके 102 बिलियन US के डोनेशंस के वजह से। टाटा ट्रस्ट और टाटा की चारों जनरेशन्स ने बिजनेस के साथ लोगों की मदद करने के काम को भी बखूबी से निभाया है। पैसे कमाना एक बात होती है, लेकिन ढेर सारे पैसे होने पे भी दूसरों को देने का ख्याल हर किसी के मन में नहीं आता। इसीलिए तो सर रतन टाटा जी और टाटा हाउस को आज लोग भगवान भी मानते हैं।
टाटा ट्रस्ट जितने पैसे आज तक इस पूरी दुनिया में किसी ने भी डोनेट नहीं किए हैं। इसीलिए तो हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में टाटा हाउस के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट और सम्मान है। सर रतन टाटा जी के इन्हीं सभी काम की वजह से उन्हें दुनिया ने सर नाम की पदवी दी है। सर रतन टाटा जी ने अपने ओल्ड एज में एक यंग क्लोज फ्रेंड भी बनाया जिनका नाम है शांतनु नायडू, रतन टाटा के यंगेस्ट मैनेजर और उनके खास दोस्त भी। आज अगर हम गूगल पे सर्च करें हिंदुस्तान के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट तो ये नाम सामने आते हैं। लेकिन अगर टाटा हाउस चाहते तो 102 बिलियन यूएस डॉलर्स की डोनेशंस ना करके इस लिस्ट में नंबर 1 आके हिंदुस्तान के सबसे अमीर इंसान होने का खिताब भी पा सकते थे। लेकिन उन्होंने अमीर होने से ज़्यादा लोगों की भलाई के बारे में ही हमेशा सोचा। लेकिन अफसोस 9 अक्टूबर 2024 को 86 की उम्र में सर रतन टाटा जी ने रात के करीब 11:30 बजे अपनी आखिरी सांस ली और वो इस दुनिया को अलविदा कह के चल बसे। सर रतन टाटा जी भले ही इस दुनिया से चले गए हो लेकिन वो हमारे दिलों से कभी नहीं जा सकेंगे। सर रतन टाटा जी और उनके सगे भाई जिमी टाटा जी ने कभी शादी नहीं की, इसीलिए अब टाटा सन्स ग्रुप की भागदौड़ उनके सौतेले भाई नोएल टाटा जी संभालेंगे। नोएल टाटा को 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा निवेल टाटा और 2 छोटी बहनें माया एंड लिया टाटा। नोएल टाटा अब टाटा सन्स ग्रुप के नए लीडर है। शायद उनके बाद उनकी ये टाटा सन्स उनके बेटे निवेल टाटा को मिलेगी। अब देखना यह है कि टाटा सन्स की ये 5th जनरेशन निवेल टाटा, माया टाटा और लिया टाटा की जोड़ी क्या कमाल करती है। क्या ये तीनों भाई बहनों की जोड़ी टाटा सन्स की 5th जनरेशन का नाम यूं ही बरकरार रखती है या नहीं, ये तो सिर्फ फ्यूचर ही बता सकता है। आज के लिए बस इतना ही। सर रतन टाटा जी के लिए 20 सेकेंड्स की मौन स्क्रीन और सर रतन टाटा जी की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखना ना भूलिए।